बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि यूनिट के बारे में कि ऑटो कैड के ऊपर हम यूनिट किस तरीके से सेट कर सकते हैं ताकि हम जब भी ऑटो कैड को इस्तेमाल करें तो हमारे वो वाले यूनिट सेट हुए हुए हों, हमें दोबारा यूनिट सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज मैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लोग ऑटो कैड स्टार्ट करते हैं, जब पहली बार आपने ऑटो कैड को रन किया तो सबसे पहले आप लोगों ने उसके अंदर लिखना है START, स्टार्टअप लिखना है आप लोगों ने। ये स्टार्टअप मैंने लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने इंटर प्रेस करना है, STARTUP। अब स्टार्टअप लिखा। उसके बाद कह रहा है कि देखें इंटर न्यू वैल्यू फॉर स्टार्टअप, ये ज़ीरो लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक लिखना है, 1 लिख कर मैंने इंटर करना है। इंटर कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने कंट्रोल N प्रेस करना है। ये कंट्रोल N मैंने प्रेस कर दिया। ये आपके पास क्रिएट न्यू ड्राइंग्स आ गई। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी आ गई यूनिट्स के बारे में। ये इंपीरियल है। इंपीरियल से मुराद इन सिस्टम में भी काम कर सकते हैं और मैट्रिक यानी कि मिलीमीटर्स के अंदर। ठीक है, अगर मैट्रिक्स के अंदर काम करना है तो मैट्रिक मिलीमीटर्स को सेलेक्ट कर दें। अगर इंचू के अंदर काम करना है तो इंपीरियल सेट कर दें। मैं मैट्रिक्स में काम कर रहा हूँ तो मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं जब भी कंट्रोल N प्रेस करूँगा ये अपने ऑटो कैड को दोबारा चलाऊंगा तो उसके अंदर मुझे यूनिट सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि वो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होगी वो मैट्रिक के अंदर होगी। मैं अपने काम जो मिलीमीटर्स के अंदर स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर इंचू के अंदर करना है तो इंपीरियल को सेट कर